ट्रैफिक पुलिस एहलकार अक्सर रोड पर ही ड्यूटी के दौरान अफ्तार और सहर करते हैं। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब ने बाइज्जत तरीके से अफ्तार का इह्तमाम करवाया है। हम एक फोर्स का हिस्सा हैं। हमारा जो काम है वो सबका एक जैसा काम है। हमारी तकलीफ़ें भी साझी हैं, हमारी खुशियाँ भी साझी हैं, तो हमारा खाना पीना भी जो है वो साझा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अक्सर रोड पर ही ड्यूटी के दौरान अफ्तार और सहर करते हैं। आज डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा साहब ने बाइज्जत तरीके से बेहतरीन तरीके से अफ्तार का इह्तमाम करवाया है और इन कुर्सियों के ऊपर टेबल्स के ऊपर बिठाकर हमारे पुलिस एहलकारों को अफ्तार करवाया जाएगा। आइए आपको ये अफ्तार भी करवाते हैं और डीआईजी साहब से भी गपशप लगाएंगे कि आखिर उनके जहन में आइडिया कैसे आया। और बेचारे हमारे ट्रैफिक एहलकार जो रोड पर तो होते हैं लेकिन किसी किस्म की सहूलियात से महरूम होते हैं। ना उनके पास वाशरूम होता है, मुनासिब तरीके से बैठने के लिए जगह भी नहीं होती। ये सारी गपशप उनके साथ लगाएंगे और ट्रैफिक एहलकारों के मसाइल के हवाले से खुसूसन डिस्कस करेंगे और साथ साथ अफ्तार भी करेंगे। माशाल्लाह आज तो आपने जवानों के लिए अफ्तार का अहतमाम करवाया है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो जवान हैं ये रोड पर तो होते हैं लेकिन कोई अफ्तारी का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। हमने आईजी सिंध के हुक्म पे और एडिशनल आईजी कराची के हुक्म पे हमने तमाम जो हमारे ड्यूटी पे अफसरान या जवान मौजूद हैं और अगर उनको अफ्तारी का वक्त आ जाता है तो उनके लिए अफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं जो है वो हम ख़ुद उनके साथ मौजूद हो पाते हैं और कहीं हम नहीं मौजूद हो पाते, लेकिन ये इंश्योर किया जा रहा है कि तमाम जवानों को अफ्तारी के टाइम अफ्तारी दी जा सके। आज देखा है माशाल्लाह आपके जवान सारे खुश थे कि उनके जो बॉस हैं वो उनके साथ अफ्तार कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी एज़ाज़ की बात है। हम एक फ़ोर्स का हिस्सा हैं और हमारा जो काम है वो सबका एक जैसा काम है और हमारी तकलीफ़ें भी साझी हैं, हमारी खुशियाँ भी साझी हैं, तो हमारा खाना पीना भी जो है वो साझा है। अच्छा, अफ्तार के दौरान हमने देखा कि माशाल्लाह अच्छे खासे खाने आए हुए थे, तो ये जो सिलेक्शन थी मेन्यू की, ये आपकी अपनी थी या इससे जवानों से कुछ पूछा गया था? ये हमारे एसपी साहब हैं किरियो साहब, ये आज इन्होंने इंतज़ाम किया था और मैं भी इनका जो है वो गेस्ट के तौर पे आया हूँ। इन्होंने आज कुछ स्पेशल इनके लिए अफ्तारी के साथ साथ खाने का भी इंतज़ाम किया है, तो ये इनकी चॉइस से ये मेन्यू हुआ है। अच्छा, चलेंगे। और इसके आगे ये अफ्तार इसी तरह चलता रहेगा? अफ्तार बिल्कुल चलता रहेगा जी, पूरे रमज़ान इंशाल्लाह अफ्तार का प्रोग्राम चलता रहेगा। अच्छा, कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो मज़ीद ट्रैफिक को मिलनी चाहिए? कुछ तो ऐसी हैं जो चीदा चीदा मुझे नज़र आती हैं। मैं अक्सर रोड पर जा रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार देखो, यहाँ पर ना वाशरूम की प्रॉपर फैसिलिटी है। अगर हमारे ये ट्रैफिक एहलकार हैं तो इन्होंने कहीं बैठना हो, ज़ाहिर है इतनी देर तक खड़े भी नहीं रह सकते, तो बैठने के लिए भी कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उनका हल कैसे मुमकिन है? जी, आपने दुरुस्त फरमाया, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास ऑफिसेज़ की जगहें कम हैं और उसके अलावा हमारे पास जो इनके रेस्ट के लिए वो जगह नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे जवानों को वो इनकी रिहाइश की है। तो रिहाइश के लिए हॉस्टल्स या क्वार्टर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत सारे हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उनके आबाई अज़ला जो हैं वो इंटीरियर सिंध के हैं, तो वो उनको यहाँ रिहाइश की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है। बाकी जो ये सहूलियात की जहाँ तक बात है कि टॉयलेट्स वगैरह के लिए, तो उसके लिए हम इंतज़ाम कर रहे हैं। अभी हमने पहले पायलट के तौर पे एक मोबाइल टॉयलेट बनाया था और उसके सक्सेस के बाद अब हम वो उसका सिलसिला जो है वो मज़ीद तमाम अज़ला में वो मोबाइल टॉयलेट्स भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं और उसके अलावा मोबाइल कैंटीन्स भी हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं ताकि उनको चाय की, पानी की सहूलत भी जो है उनके ड्यूटी पॉइंट्स पे ही दी जा सके। सर, एक अहम बात है, जो हमारा यूनिफॉर्म है वो वाइट कलर का ट्रैफिक एहलकारों का, सो इसको कुछ चेंज करने के हवाले से कोई सोचा नहीं जा रहा? रोड के ऊपर डस्ट भी होती है, मट्टी भी होती है। फ़िलहाल तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है क्योंकि ये हमारा बड़ा ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म है और हमारी पहचान है ट्रैफिक वालों की। अभी यहाँ पे ऐसा कोई प्रोग्राम जो है वो अंडर कंसिडरेशन नहीं है। अच्छा, ट्रैफिक के हवाले से कोई ऐसा इनिशिएटिव जो आपने अभी लिया हो या लेने का सोच रहे हैं? बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। सबसे ज़्यादा तो ये कि हमारा फोकस ये है
कि हम लोगों की सेफ्टी को इंश्योर कर सकें, ट्रैफिक के हादसात को कम कर सकें। और इस सिलसिले में जिस तरह की जो गाड़ियां हादसात में इन्वॉल्व हैं, यूजुअली जो हैवी व्हीकल है वो हादसात में इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके ऊपर हम अपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए जो इन्फोर्समेंट मेजर कानून के अंदर हमें दिए गए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके हम लोगों की जान को महफूज बनाना चाहते हैं जब वो रोड पर ट्रैवल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, हमारे साथ अहमद नवाज चीमा साहब मौजूद है जो कि डीआईजी ट्रैफिक हैं। सवालात तो बहुत हैं लेकिन आज हमने फोकस किया है अफ्तार के ऊपर, अफ्तार के हवाले से ही डिस्कस किया है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के लिए और ट्रैफिक एहलकारों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। अक्सर मैं नोट करता हूँ और मैं यही कहता हूँ कि जब हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है सिग्नल के ऊपर खड़े होना कुछ सेकंड के लिए, जब सिग्नल रेड होता है 20 सेकंड 30 सेकंड, लेकिन ये हमारे एहलकार 8-8 घंटे 10-10 12-12 और इससे ज़ायद भी इनकी ड्यूटी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद ये तहम्मुल से काम ले रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसका हम सिर्फ हुकूमत को ही कहेंगे कि जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं इस पर कुछ करें, जो सीएम साहब हैं वो कुछ करें कि ट्रैफिक एहलकार को और ट्रैफिक पुलिस को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के हवाले से जितने भी इक़दाम किए जाएँ वो काम में।